नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। केस डायरी के इस प्रोग्राम की अभी तक की कड़ियों में हमने आपके साथ साझा की गैंगस्टर्स की कहानियां, बात की कुख्यात लेडी डॉन के बारे में। लेकिन आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे उन दो कुख्यात के बारे में जिनकी वारदात के बाद उनके चर्चे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी होने लगे थे। दो भाई बहनों का पहले अपहरण और फिर उनकी हत्या की इस वारदात के बाद देश में दो नाम चर्चाओं में आए थे और संभव है उनके नाम आपने भी सुने होंगे। इनके नाम थे रंगा और बिल्ला। कई बार लोग बातचीत में कहते हुए सुने भी गए हैं कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है। लेकिन ये रंगा बिल्ला आखिर थे कौन और क्या थी इनकी वो वारदात जिसके बाद इन्हें फांसी तक दे दी गई। चलिए आपको बताते हैं। वो साल था 1978 का, तारीख थी 26 अगस्त और वक्त था शाम 6 से 6:30 बजे के बीच का। इलाका था नई दिल्ली गौर डाकखाना के पास सड़क का। जाहिर था कि वहां चहल पहल भी अच्छी ही थी। बरसात का मौसम और दिल्ली के धौलाकुआं स्थित ऑफिसर्स एनक्लेव में चोपड़ा परिवार के दो मासूम बच्चे गीता और संजय घर से निकले। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और उसका छोटा भाई संजय संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के युवाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। बारिश के कारण चोपड़ा भाई बहन संसद मार्ग तक पैदल नहीं चल सके तो उन्होंने डॉक्टर MS नंदा के साथ सफर तय किया, जिन्होंने उन्हें AIR कार्यालय से 1 किलोमीटर पहले गोल डाकखाना के पास छोड़ दिया। उनके पिता उन्हें रात 9 बजे आकाशवाणी दफ्तर से लेने आने वाले थे। हालांकि भारतीय नौसेना के कैप्टन MM चोपड़ा और रोमा चोपड़ा के बेटे और बेटी संजय और गीता आकाशवाणी के दफ्तर नहीं पहुंच सके और उनके माता पिता ने फिर कभी उनकी आवाज नहीं सुनी। 3 दिन बाद एक चरवाहे ने रिज के घने जंगल में 2 बच्चों के शवों को देखा। तब 28 अगस्त 1978 को शाम के 6 बजे थे, यानी साफ था कि उन दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया गया था और शव फेंक दिए गए थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी और फिर इस वारदात को अंजाम देने वाले आखिर थे कौन। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या था और इस कहानी के विलेन कौन थे। दरअसल ये दोनों भाई बहन गोल डाकखाना के पास लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मौसम भी खराब था और वक्त पर उन्हें आकाशवाणी के दफ्तर भी पहुंचना था। लेकिन इसी दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया, यानी किडनैप कर लिया गया और अपहरण की इस वारदात को अंजाम देने वाले थे 2 लोग, जिनमें था कुलजीत सिंह, जिसे रंगा के नाम से जाना जाता था और वो ड्राइवर था, और दूसरा उसका साथी था जसबीर सिंह और बिल्ला, जिसका अपराध की दुनिया से पुराना नाता था। वो पहले भी जेल जा चुका था। यानी इस कहानी के 2 विलेन थे, रंगा और बिल्ला। अब बताया जाता है कि इन दोनों की मुलाकात मुंबई की एक लोकल ट्रेन में हुई थी, जिसने एक कुख्यात जोड़ी को जन्म दिया, जो छोटी मोटी चोरियों से शुरू होकर अपहरण और हत्या तक पहुंची और फिर फांसी के फंदे पर यह सफर खत्म हुआ। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के लिए रंगा और बिल्ला ने चोरी की एक फिएट कार का इस्तेमाल किया। उन्होंने नौसेना अधिकारी MM चोपड़ा की बेटी 16 साल की गीता और बेटे 14 वर्षीय संजय चोपड़ा को लिफ्ट देने के बहाने पहले अगवा कर लिया, जिसका मकसद महज फिरौती वसूल करना था। लेकिन फिर तस्वीर पलट गई। दरअसल अपहरण के दौरान कार के अंदर दोनों बच्चों को संघर्ष करते देखा गया था। एक चश्मदीद इंद्रजीत सिंह नाटा ने अपने स्कूटर से कार का पीछा भी किया था और नंबर नोट करने में कामयाब रहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रंगा और बिल्ला को पता चला कि बच्चों के पिता नौसेना में अधिकारी हैं, तो इनका इरादा जो था वो बदल गया। फिरौती वसूलने का मकसद गवाह बन चुके
दोनों बच्चों को खत्म करने में बदल गया। बिल्ला ने संजय को झाड़ियों के पीछे ले जाकर चाकू से 1 या 2 नहीं बल्कि बेरहमी से 21 बार उसे गोदा गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। और इसी बीच रंगा ने कार में गीता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और यह आरोप बिल्ला पर भी लगा। हालांकि बाद की फोरेंसिक जांचों में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची और अदालत ने दुष्कर्म के आरोपों को नहीं माना। बताया जाता है कि गीता ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और यहां तक कि उस चाकू से रंगा पर वार भी किया। आखिर दोनों बच्चों को सबूत मिटाने के लिए मार डाला गया। हत्या के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को एक चरवाहे को रिज इलाके में दोनों बच्चों के शव मिले। शव बच्चों के घर से करीब 4 किलोमीटर दूर मिले थे। गीता का शव सड़क से करीब 5 मीटर अंदर, जबकि संजय का शव बहन के शव से करीब 50 मीटर दूर था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दोनों बच्चों के साथ क्रूरता की पुष्टि कर दी। संजय के शरीर पर 21 और गीता के शरीर पर 5 गहरे घाव। आपको बता दें कि जघन्य वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिससे दिल्ली पुलिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे तक की मांग उठने लगी और यहां तक कि यह मामला संसद में भी पहुंचा। अब इधर पुलिस ने रंगा और बिल्ला की तस्वीरें पूरे देश में प्रसारित कर दी, जिससे जनता की सतर्कता भी बढ़ गई और 8 सितंबर साल 1978 को उनकी तलाश खत्म हुई। दरअसल घटना के बाद ये दोनों अपराधी दिल्ली से फरार होकर आगरा में कालका मेल ट्रेन में एक जो रिजर्वेशन कोच होता है, जो सेना का डब्बा होता है, उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक लांस नायक ने अखबारों में छपी उनकी तस्वीरों की वजह से दोनों को पहचान लिया और फिर सेना के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर रेलवे पुलिस को सौंप दिया। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रंगा और बिल्ला से अलग अलग पूछताछ की। रंगा ने दुष्कर्म और हत्या के लिए बिल्ला को दोषी ठहराया, जबकि बिल्ला ने रंगा पर आरोप लगाए। खैर, दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे और फिर सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के कारण इस मामले में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी। कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें दोषी ठहराया और हत्या के तहत मौत की सजा का ऐलान किया। रंगा और बिल्ला ने मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 26 नवंबर 1979 को रंगा और बिल्ला की मौत की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद रंगा और बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रंगा और बिल्ला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी। यानी अदालतों ने इस अपराध की क्रूरता को देखते हुए इसे मौत की सजा के लायक ही माना। सभी कानूनी अपीलों के खत्म होने के बाद रंगा और बिल्ला ने तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को दया याचिका भेजी, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। अब वो साल था 1982 का और तारीख थी 31 जनवरी की, जब करीब 4 साल बाद रंगा और बिल्ला को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। अब कहा जाता है कि बिल्ला फांसी से 1 रात पहले फूट फूट कर रोया था। रंगा और बिल्ला की फांसी के दौरान तिहाड़ जेल में काम करने वाले सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की एक जो किताब पब्लिश हुई थी, ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर, में दावा किया गया है कि रंगा और बिल्ला को फांसी लगाने के लिए जल्लाद की ओर से लीवर खींचे जाने के लगभग 2 घंटे बाद भी रंगा जिंदा था। डॉक्टरों ने जांच की तो सामने आया कि बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की जो नाड़ी थी वो चल रही थी, उसकी धड़कन चल रही थी। उस किताब में दावा किया गया है कि कथित तौर पर एक गार्ड को कुएं में भेजा गया, जिसने रंगा के पैरों को खींचा, तब जाकर उसकी मौत सुनिश्चित हुई। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं है। मौत के बाद रंगा और बिल्ला के शवों को ना तो उनके घर वालों ने कबूल किया और ना ही किसी रिश्तेदार ने। आखिर जेल प्रशासन ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। दरअसल 1970 के दशक तक दिल्ली रेप कैपिटल नहीं बनी थी और गीता और संजय चोपड़ा की बलात्कार और हत्या
शायद दिल्ली का पहला जघन्य अपराध था। 2 निर्दोष किशोरों की बलात्कार और नृशंस हत्या के लिए दोषियों को मौत की सजा देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि बिल्ला और रंगा को इस अपराध को करने में और दूसरों को भयंकर पीड़ा देने में आनंद आया और इसीलिए मौत की सजा के अलावा कोई और सजा देना न्याय की पूर्ण विफलता होगी। तो ये थी 1970 के दशक की दिल्ली की कहानी और रंगा बिल्ला की वारदात। लेकिन इस घटना के बाद हिंदुस्तान में रंगा और बिल्ला का नाम काफी चर्चित हो गया। बहरहाल आज के केस डायरी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।